खंडों में तालाब की जमीन पर बरसों से रह रहे 25 परिवार पर नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। खंडवा के सकल तालाब क्षेत्र में पिछले साल नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 87 मकानों को हटा दिया गया था। नगर निगम ने कुल 112 मकान चिन्हित किए थे। 25 परिवारों के पास न्यायालय से स्टे और सरकारी दस्तावेज थे, इसी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। बाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने इन मकानों को हटाने के आदेश दे दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ लीगल सामाजिक संस्था एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर सुप्रीम कोर्ट गई। जून 2025 में नगर निगम ने इस इंदिरा आवास योजना को के टपरों को, जो स्लम एरिया है शकर तालाब का, वहाँ तोड़ने का आदेश लाई थी। बुलडोज करने की आदेश थे उनके, और हमें नोटिस दिया गया था पूरे शकर तालाब को। इसके लिए हम अंतरिम राहत के लिए माननीय हाई कोर्ट गए थे, जहाँ से हमें 25 स्टे मिल गए थे। बाकी 87 मकानों को नगर निगम ने बलपूर्वक उसे डिस्पोज कर दिया गया था। बाद में ये केस की सुनवाई होते होते 24 जुलाई 2026 को ये डिसीजन आया कि भाई बाकी जो 25 मकान बचे हुए हैं उसको भी डिस्पोज किया जाए। 24 तारीख को वो डिसीजन आया और 27 तारीख को हम लोग उच्चतम न्यायालय दिल्ली गए और वहाँ से हमको अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुनने का मौका दिया है। आगे जो भी हमको इसलिए स्टे मिल गए हैं। बाकी जो कार्रवाई है आज सुप्रीम कोर्ट जो करेगा हम उसके साथ हैं। खंडवा में बरसों पुराना शकर तालाब है। शहर के विस्तार होने की वजह से तालाब की जमीन में जल भराव नहीं होने की वजह से धीरे धीरे इस पर अतिक्रमण होते गया। पिछले साल जून महीने में नगर निगम ने इस तालाब की जमीन पर पुनः तालाब और पार्क विकसित करने के लिए यहाँ से अतिक्रमण हटाए थे। लगभग 87 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। लगभग 25 मकान ऐसे थे जिनके पास कुछ शासकीय दस्तावेज मौजूद थे, उन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। बाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने इन मकानों को भी हटाने के आदेश दे दिए थे। इस कार्रवाई और जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एपीसीआर सामाजिक संस्था सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक इन मकानों पर बुलडोजर से स्टे लगा दिया। अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। हम लोगों ने यहाँ पर जो है 112 मकान थे जिनको निगम ने नोटिस दिया था, जिसमें से निगम द्वारा 87 मकानों को तोड़ दिया गया। 25 से 27 मकान जो बचे थे, उसके बाद केस चलते रहा। हम लोगों के वहाँ डिमांड थी कि जब आपने दूसरी पर्पज़ के लिए, जैसे अपने शकर तालाब में से आपने स्लाटर हाउस के लिए जगह लेन यूज़ बदल के दी, आपने हाउसिंग बोर्ड के मकानों के लिए लेन यूज़ बदल के जगह दी, आपने सुलभ शौचालय के लिए लेन यूज़ बदल के जगह दी, आपने रोड के लिए लेन यूज़ बदल के जगह दी, तो इन गरीबों को भी आप फिर तो 250 से 300 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट या उनका जो मकान है वो बनाने की, उनको रहने की अनुमति हम लोग की ये मांग थी कि जब आप सारी चीज़ों के लिए लेन यूज़ कर सकते हैं। जब ये बचती स्लम एरिया में दर्ज थी, इंदिरा उसमें थी, और 83 में तालाब समाप्त हो चुका है, क्योंकि इनने सारी जो चीज़ें इस तालाब की मद में से इन लोगों ने बांटी है। और उसी मांग को लेकर हम लोग गए थे। 24 तारीख को हाई कोर्ट में निगम द्वारा कुछ भ्रामक और गुमराह करने वाली जानकारी दी गई, जिसके चलते वहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि यार ये केस के अंदर इसको डिस्पोज करते इन मकानों को भी तोड़ा जाए, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग कैपेबल है उनका बताना ऐसा, जबकि वो पूरी जानकारी गुमराह और झूठी थी, कोर्ट को गुमराह करने। हम उसी आदेश को लेकर उन सारी जानकारियों को लेकर गए थे कि भाई ये हमारी पक्ष को सुना जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे उसको सुनने के लिए समय दिया है, और जब तक कि इस पर अगला कोई आदेश नहीं हो तब तक की रोक लगी। अगली सुनवाई सोमवार को है। और आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि निगम और उसके जो अन्य जो घटक, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद किस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि रहवासी अपना मकान छोड़कर चला जाए। कई मकानों के आइट साइड से गड्ढे खोद के मट्टी खेतों में डलवा दी जा रही है। कई जो नाले हैंगे मकानों के पास, जो नाली बहती है, उन नालियों के अंदर मुरुम डाल के उनको बंद कर दे रहा है। यानी वो कहीं भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं कि यदि अगर हमको न्यायालय ने संरक्षण दिया है तो तब तक हमें साफ सुथरे माहौल में जीने का अधिकार तो दे, किंतु निगम चाहता है कि वो परेशान करे और हम लोग खाली करके चले जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं। हम उनसे आखिरी दम तक अपनी लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या करना चाह रहा है नगर निगम? ये चाह रहा है कि भाई हम लोग एरिया को खाली कर दें, और इससे जुड़ी हुई जो दिगर जो प्राइवेट कॉलोनाइजरों की जमीनें हैं, जो कुछ प्राइवेट भूखंड कुछ लोगों के नाम पे दर्ज आ रहे हैं खसरे नक्शे में, उन लोगों को फायदा हो। सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने का उद्देश्य, सिर्फ और सिर्फ मन की कहानी है कि हम लोग यहाँ पे तालाब बनाएंगे, जल संरक्षण करेंगे, ऐसा कोई उनका उद्देश्य और मंशा नजर नहीं आती। कितने साल से लोग रह रहे थे यहाँ 35 से 40 साल से अधिक समय से लोग रह रहे हैं। और जो कि इस माननीय सर्वोच्चम न्यायालय का फैसला है कि जो व्यक्ति 15 साल से ज्यादा एक जगह पे शासकीय भूमि पे रह रहा है, और यदि अगर वो अपने कब्जे को साबित करता है तो उन्हें बिना विस्थापित करे या बिना मुआवजा दिए नहीं हटाया जा सकता। और लेकिन निगम ने अपनी बलपूर्वक और कार्रवाई करते हुए
87 लोगों के मकान तोड़ो और ये 27 लोगों के पीछे और वो लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब है? सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 तारीख को है, सोमवार में हमारा पक्ष रखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे गरीब और मजलूमों की लड़ाई को हम जीतेंगे। इन 25-27 के पीछे जो 112-87 लोग हो रहे हैं उनको भी हम लोग न्याय दिलाएंगे।